स्कॉट्स के आंकड़े आए थे, उसमें एग्रीकल्चर थीम ने बखूबी काम किया, रूरल ने बखूबी काम किया। अब हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े आपने देखे, टीवीएस मोटर्स के आंकड़े आपने देखे। प्रकाश, आपकी राय, और अगर इन आंकड़ों के बाद, इन मंथली फिगर्स के बाद आपको दो स्टॉक्स पकड़ने हो जिसमें स्पेशली रूरल थीम डोमिनेट करती हो, वो कौन से पकड़ेंगे आप, और इन नंबर्स पे आपका रिएक्शन? मेरे नंबर्स एनकरेजिंग आए, उम्मीद के हिसाब से आए, कोई उसमें उम्मीद के विपरीत कोई वो नहीं आया। बट एक चीज याद रखिए कि ये सारी जो पेंट अप डिमांड की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो डिसीजन लिया हुआ था, बुक की हुई थी, फंडिंग अरेंज करी हुई थी और अब कामकाज पे वापस जाने के लिए है। इसके अलावा एक जो टू व्हीलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो आपको चैनल चेक्स करेंगे तो पता चलेगा। आप खास करके छोटे शहरों के टियर 2 वाले, जैसे मैं छोटे शहरों की बातें कर रहा हूँ, नॉट द बिग सिटीज। आप इंदौर ना जाके आप उज्जैन को पूछिए, आप नीमच में पूछिए, इस टाइप की जो सेंटर्स है वहां पे देखेंगे तो जो गाँव में, शहरों से लोग वापस आए हैं, उनकी बाइंग बहुत हो रही है, और उसमें सेकंड हैंड या प्री ओन्ड जो टू व्हीलर्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। सो वहां एकदम से एक जिसको कहते हैं ना, जान आ गई है इस पर्टिकुलर क्षेत्र की। और डीलरशिप्स के पास भी जो इन्वेंट्री थी वो सारी एग्जॉस्ट होने के बाद अब वापस से वो तो रीस्टॉकिंग, ये वो काफी बड़े पैमाने में चल रहा है। फेस्टिवल सीजन तक ये हो सकता है ये रहे, पर फेस्टिवल सीजन एक पीक आ जाएगा जहां पे उसके बाद आपको और लोग वेट करते हैं, नवंबर जैसे ही आने लगता है अगले साल की वेट करते हैं कि हम नए मॉडल में पेश कर अपने आप को, नए साल में नया मॉडल खरीद के वो करेंगे और 2020 की जगह 2021 का मॉडल गिना जाएगा। सो वो 2 महीने आपके हो रहेंगे, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा बहुत जल्द, चाहे वो सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। बट आई थिंक समवेयर इट विल पीक आउट, और खास करके आइशर और इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं वहां पे जहां डिमांड ट्रांसलेट नहीं होती है, इंक्वायरी से बिक्री का जो फासला है वो काफी बड़ा होता है। तो एक चीज ये होगी। दूसरा, आपको ख्याल हो तो करीब महीने पहले हेमंत और मैं बात कर रहे थे, हम लोग ने एमएनएम की बात की थी, आप भी शायद प्रोग्राम दोपहर के प्रोग्राम में थे। मैंने कहा था ये जो शहरों के बजाय जो गांव में एसयूवीज चलते हैं, जो यूटिलिटी व्हीकल्स चलते हैं जिसमें लोगों को लाद के इधर उधर यातायात में काम आता है, उसका आप देखिए कैसा हुआ है। तो ट्रैक्टर तो महिंद्रा के बिके हैं, लेकिन इस टाइप की जो सेल इसमें दिख रही है ये गजब की है। और आई थिंक ट्रैक्टर्स में आप देखिए, वीएसटी टिलर्स का सेल्स का नंबर मैं देख रहा था, हम लोग अक्सर बात नहीं करते, बहुत छोटी सी कंपनी है, बट वीएसटी टिलर्स में इस साल अगस्त के आंकड़े पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कई ज्यादा है। सो कोविड से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन जो एग्री थीम है वो इतना मजबूत आपको दिख रहा है, तो उसको कहीं भी कोई भी एंगल से आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो एग्री इंप्लीमेंट्स में हो, टूल्स में हो, मोबिलिटी में हो, मैकेनाइजेशन की साइड हो, पेस्टिसाइड्स की जगह हो। सो वो तो है ही है, बट ऑटो में थोड़ा सा सावधानी बरतने का टाइम आ गया है, खास करके पैसेंजर कार्स में। उसमें मारुति का नाम लेना इसलिए चाहूंगा कि मारुति को अगर किसी के पास है तो इसमें प्रॉफिट बुक करें। एक टॉपिंग आउट सा एटमॉस्फेयर वहां भी दिख रहा है, सेल्स को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, और यहां से हो सकता है ये आपको करीब 10-15% की गिरावट कहीं ना कहीं दे दे अगर मार्केट थोड़ा हल्का फुल्का रीस्ट्रक्चर होता है, रीसेट होता है तो। बट अदरवाइज आई एम क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन बहुत बुलिशनेस मेरे को इतनी दिख नहीं रही है इस स्पेस में। खास करके ये जो मैंने आपको समझाया, जो सेल्स की ट्रैजेक्टरी है और जो स्टॉक की ट्रैजेक्टरी है उसका कोरिलेशन क्या है, तो उस हिसाब से देखिए, जब सेल्स अच्छी आती है ऑलरेडी प्राइस इन होता है, जब सेल्स वीक होगी तब तक स्टॉक उससे पहले गिर चुका होगा। सो उस लिहाज से आप थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख सकते हैं। बढ़िया सर, आपने समझा दिया। मजा में सबसे अच्छा क्या लगता है? इवन मेटल पैक में जो कमोडिटी रैली टिपिकली जब आती है तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इत्मीनान से बेफिक्र होके इन्वेस्ट करने का मौका है, क्योंकि जब तक डॉलर वीक है और जिस टाइप की ग्लोबल साइकिल अपट्रेंड में चल रही है, और ये अभी की बात नहीं है, ये मई से शुरू हो चुका था। और मैंने कुछ समय पहले, आपको याद हो तो, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स का भी जिक्र तब किया था कि जब बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स बढ़ता है तो आपको बताता है कि सबसे ज्यादा कमोडिटी की ट्रेडिंग शुरू हो गई है या उसमें रुझान पॉजिटिव हो गया है। और वहां से अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बाउंस, और ये ट्रेंड लंबा चल सकता है। ये आपका सिर्फ 1-2 हफ्ते 10 दिन का नहीं है, ये आपको 2-3 क्वार्टर तक भी बना कायम रहेगा। तो कोई भी अच्छी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टेड है तो रहिए, प्रॉफिट बुक करने की बहुत जल्दबाजी ना करिए।
मेरे हिसाब से अगर चयन करना है एक कंपनी का तो आई वुड स्टिल गो फॉर JSW स्टील। उसके कारण है कि मैंने पहले भी समझाया था कि प्रमोटर्स ने जिस टाइप का इनका सारा लेवरेज का जो बैलेंस शीट पे जो था वो सुलझाया है, बैलेंस शीट रिपेयर अच्छा खासा हुआ है, और इसके पास स्पेशलिटी स्टील का भी प्रोडक्शन का जो यूनिट है और उसकी जो क्षमता इनकी है जो ऑटोमोबाइल्स में जाती है। आपको ख्याल हो तो जापानीज कंपनी के साथ इन्होंने करार किया था, टेक्नोलॉजी ली थी और उसके लिए पैसे जुटाए थे करीब 2.5 साल पहले। वो अब जो प्रोडक्शन है उसमें भी आपको दिखेगा और उसका तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है। अगर हिंदुस्तान को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑन स्टील तो ये एक बहुत बढ़िया प्ले हो सकता है। कैपेसिटी अभी भी बहुत कायम है, यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं हुई है, इंक्रीमेंटल बेसिस पे हो सकती है। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा लंबी रफ्तार इसमें मिल सकती है। बहुत एक आप मिड कैप की बात भी करने वाले थे, बताइए प्लीज। हाँ, सो मैं जो दूसरा स्टॉक जो कंजम्पशन स्पेस से मैं बात कर रहा था वो है पेज इंडस्ट्रीज। अब इसके बढ़ने के कारण या आगे चल के इसको मोमेंटम में आने के कारण बहुत कुछ है। फंडामेंटली इट इज प्रोबब्ली एन अंडर वैल्यूड शेयर, और इसमें जो कैश जनरेट होता है जिस बिजनेस में उसका अगर आप वो करें, आंकलन करें, तो आजकल बहुत कम ऐसे बिजनेस है जो डेट फ्री होके कैश जनरेट करके उसको आगे चल के बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स की, बिना कोई एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के भी इनका जो माल बिक रहा है। और आपने देखा होगा, आप घर पे इतने टाइम से जो लॉकडाउन में रहे उसमें सबसे ज्यादा खपत अगर आपकी हुई है तो वो कैजुअल वेयर की हुई है, ट्रैक पैंट्स की हुई है, टी शर्ट्स की हुई है, और ना कि फॉर्मल वेयर की हुई है। तो ये जो सारा रीस्टॉकिंग का भी जो इसमें शुरुआत होगी और जो एक साइकिल वापस पॉजिटिव उसके बढ़ेगा, तो इस पर्टिकुलर ऑफकोर्स आज थोड़ा सा मोमेंटम इसमें ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये मुझे ख्याल नहीं रहा ये फ्यूचर्स में भी है, बट ऑन द कैश साइड अगर कोई लेना चाहे तो थोड़ा सा इसमें एक टर्न अराउंड है। और ये स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है। कंजम्पशन की हम हर जगह बात करते हैं, हम सोच रहे हैं लोग साबुन, तेल, टूथपेस्ट सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कंजम्पशन की आइटम है और अच्छी खासी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो मेरे हिसाब से इसको ध्यान दीजिए। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी के साथ साथ इसमें जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग और वो सब का जो पैटर्न है उससे आपको डाउनसाइड इसमें काफी हद तक आप प्रोटेक्टेड रह सकती है, इस लिहाज से होगा। और आई एम श्योर चार्ट चेक में आपको कहीं ना कहीं ये भी झलकना शुरू हो जाएगा। बात इरफान साहब, ONGC पर आपका व्यू क्या है? ये जो आंकड़े आए ऑपरेटिंग मेट्रिक्स आपको बहुत इंकरेजिंग इसलिए लग रहे हैं कि बेस इफेक्ट जिसको हम कहते हैं कि पुराना बेस थोड़ा सा कमजोर होने के कारण इंप्रूवमेंट भी अच्छा दिख रहा है। मैं आशीष से सहमत हूं कि एक बाउंस इसमें ड्यू है, ओवरसोल्ड जोन में है एसेट्स की अगर आप वैल्यू करें, और जिस हिसाब से तेल का भाव, कच्चे तेल का भाव इंप्रूव हुआ है उतनी पूरी इसमें रिफ्लेक्शन आई नहीं है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चीज, जो चैलेंज सबसे बड़ा वो ये है कि जैसे ही ये कमाऊ बेटा वो है कि जिसकी जेब में पैसा आते ही माता पिता को देना पड़ता है पहले, तो वहां पे होता ये है कि आपको कभी खर्चा नया करना पड़ता है, कोई नई एक्विजिशन में आप हाथ डाल देते हो, कहीं पैसे डिविडेंड में दे देते हो, तो जो वैल्यू एक्रीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पहले हुआ था वैसा थोड़ा सा दौर आने में समय लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं। आज टैक्स आप कलेक्शन देखिए, चाहे GST की हो या डायरेक्ट टैक्सेस की हो, तो ये सब माहौल में थोड़ा सा इसमें एक लिमिट आ जाती है इसको अनलॉक करने में अपनी वैल्यू। तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव। हाँ, लेकिन ये बाउंस जो आशीष ने जो बोला वो चतुराई बिल्कुल मुझे चार्ट्स पे जो ये बता रहे हैं वो फंडामेंटल्स में भी दिख रही है। सो आपके लिए ट्रेडर्स के लिए बेट जरूर होगा, बट आई वुड रादर स्टे। अगर सरकारी कंपनी लेनी है तो वो लीजिए जिसमें सरकार दावे से बोल सकती है कि हाँ इसको हमको प्राइवेटाइज करना है, इसमें वैल्यू क्रिएट करनी है, और वो एकजुट होकर सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। तो उस लिहाज से मैंने जो कॉनकॉर का नाम आपको लिया था, ONGC को मैं थोड़ा सा अभी साइड में रखूं। इसी को साइड में रखेंगे, लेकिन सरकारी कंपनियां आज बहुत सारी एक्शन में है, खबरों में है, प्रोडक्शन बढ़ा गया है, कोल इंडिया का, NMDC का। आशीष बताइए, होते लेकिन देखिए ये शेयर गिरा है। अब ये जो क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? फंड रेज करने के लिए 4 सितंबर को जिन्होंने बोर्ड बैठक बुलाई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एमएन 3 मुद्दों पे ध्यान रखेंगे, और असीम जब तक जुड़ जाए मैं बहुत जल्दी आपको ये तीनों मुद्दे बता देता हूं ताकि डिस्कशन में इजी हो जाएगा आगे चल के। एक होगा ये कि वोडाफोन सरवाइव करेगा, इसकी विजिबिलिटी आपको मिल गई।
ओके जो पहले था कि आशंका हो रही थी कि ये सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं, इतने पैसे जुटा पाए, अब उनको रकम समझ आ गई है कि इतनी करनी है। अब रकम कहां से आएगी, वो 4 तारीख तक सस्पेंस जो है बना रहेगा, 4 तारीख को खुल जाएगा सस्पेंस। 8% का ब्याज एक्चुअली 20 साल के लिए डीओटी ने रेकमेंड किया था, सरकार ने रेकमेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके मायने उसको वो देके तवज्जो देके कि ठीक है हम 8% से अग्रीएबल है, वो भी कर दिया। इस माहौल में 8% ठीक लग रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रूव होगा। तो उस लिहाज से वो आपकी जो कैश फ्लोज की वो है। तीसरी चीज जो है कि इनको मॉरेटोरियम सा मिला हुआ है अगले 16-17 महीनों के लिए, तो ये जो पैसे देने का जो रकम जुटाने का जो टाइम है ये अच्छा खासा रहेगा। तो अगर इसमें बिरला ग्रुप की कंपनीज कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इक्विटी या फंड रेज में, तो उनके ऊपर कोई नेगेटिव वो नहीं दिखा। अगर वो करती है तो हो सकता है ग्रासिम और ये सब जो स्टॉक्स पे पहले भी दबाव था वो दबाव वापस बढ़ता हो जाएगा। और लास्ट चीज ये है कि वोडाफोन सर्वाइव करेगा तो भारतीय और इन सब के लिए अपना प्राइस आरपू का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की जो फी इनकम है वो बढ़ाने की क्षमता जो है वो कायम रहेगी। अगर वोडाफोन निकल गया तो ये ट्रांजिशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उसमें थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो वोडाफोन को तो 200 रुपए का आरपू करना ही पड़ेगा, लेकिन भारतीय को साथ साथ में बहुत फायदा इसका हो जाएगा ट्रांजिशन के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए। तो वो सब देखते हुए मुझे लग रहा है वोडाफोन लेना हो तो आप थोड़ा करेक्शन आ जाए उसके बाद लीजिए, और अगर भारतीय लेना है तो इमीडिएटली बटन दबाइए।